से ही उस शक्ति को जिसने सब कुछ बनाया है जानने की इच्छा हरेक के मन में बनी रहती है। जो विश्वास में नहीं भी करते हैं वो भी ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर ये सब कुछ इस दुनिया में किस प्रकार चलता है और कौन चलाता है। फिर परमेश्वर को जिसने जिस रूप में समझा वही नाम उन्हें दे दिया। लेकिन क्या हम परमेश्वर को सही रूप में जान सकते हैं और ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 11वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर को जानने के लिए उनके नाम का कितना महत्व है और ये हम किस प्रकार जान सकते हैं? उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत में परमेश्वर अपने आप को जो वहां उनका नाम लिखा गया वो है एलोहिम, जो प्लूरल में है, बहुवचन में है, जो कि परमेश्वर के तीन एक से ज्यादा होने को जाहिर करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, होली ट्रिनिटी जिसमें है। इंसान को बनाने के बाद में, आदमी को बनाने के बाद में वही परमेश्वर के वाचा वाले परमेश्वर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस आदम को हर चीज पर अधिकार दिया था, डोमिनियन राइट दिए थे, अथॉरिटी दी थी हर चीज के ऊपर, ताकि वो उस पर राज्य करे। उत्पत्ति दूसरा अध्याय चौथी आयत में जब डिटेल्ड अकाउंट क्रिएशन का दिया जाता है तो एलोहिम परमेश्वर याहवे एलोहिम बन जाते हैं। जहां याहवे है, यहोवा है कॉवेनेंट, वाचा रखने वाले परमेश्वर, और एलोहिम है क्रिएटर, सब कुछ रखने वाले। उत्पत्ति 15 की 8वीं आयत में अब्राहम ने परमेश्वर को याहवे एडोनाई या प्रभु परमेश्वर कह दिया, जहां पर कि एडोनाई का मतलब है लॉर्ड और मास्टर। अब्राहम ने उस परमेश्वर को, मास्टर को उनके अधीनगी में सरेंडर कर दिया, और यहोवा कॉवेनेंट, वाचा रखने वाले परमेश्वर हैं जो अपने वायदे पूरे करते हैं, और एलोहिम है क्रिएटर। पुराने समय में यह माना जाता था किसी के जो नाम है वो उसके चरित्र के गुणों को प्रकट करता था, और किसी के नाम को जान लेना, उसके गुणों को पहचान लेना, और उसके गुणों के अनुसार फिर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये माना जाता था। उत्पत्ति 22 की 13-14 में माउंट मोरिया पर अब्राहम को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो आइजक को ले जाता है बर्न्ट ऑफरिंग के लिए, वहां उसे बांध देता है। लेकिन आखिर में परमेश्वर के दूत की आवाज आती है और अब्राहम को एक झाड़ी में मेढ़ा मिलता है जिसे फिर वो कुर्बान करता है, और वो उस जगह का नाम रख देता है यहोवा यारे, यानी परमेश्वर जरूरतें पूरी करेंगे, गॉड विल प्रोवाइड। परमेश्वर को यहोवा राफा कहा जाता है जो चंगाई देते हैं परमेश्वर। यहोवा निसी कहा जाता है कि वो मेरा बैनर हैं, हम उनके झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें ये अधिकार दे दिया, हमें उनके परिवार का हिस्सा बनाकर उन्हें बच्चे बनने का अधिकार दे दिया, और हम उनका प्यार सब बराबरी में पाते हैं। जो ये नाम है इंसान ने परमेश्वर को दिए, जिस प्रकार उसने परमेश्वर को देखा, जैसे उसके सामने प्रकट हुए वही उन्होंने नाम दे दिया, और जिस परिस्थिति में उसने देखा और उसके अनुसार, अपने जीवन के अनुसार जिस प्रकार उसने आशीष पाई, और फिर उसी के अनुसार विश्वास में उसको नाम दे दिया, ताकि इसी प्रकार वो आगे भी हमें इसी ऐसी परिस्थिति में आशीष देते रहेंगे। और ये जो नाम थे परमेश्वर को एक टाइटल के तरह दिए गए। गॉड मोस्ट हाई जैसे था,
और जो कि पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ 14:22 में है, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। और फिर उत्पत्ति 17 की पहली आयत में अब्राहम ने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हें दिखाई दिए, परमेश्वर ने अपना नाम बताया। उत्पत्ति 21 की 33 में परमेश्वर ने कहा सनातन पर ईश्वर, एवरलास्टिंग गॉड। अगर परमेश्वर ने इंसान के ऊपर अपने आप को जाहिर किया तो उन्होंने अपना नाम नहीं कहीं पर भी बताया है, लेकिन जो उनका उस समय का गुण था उसके अनुसार उन्हें टाइटल दे दिया गया, या परमेश्वर ने भी अपना उस गुण के अनुसार अपना टाइटल दिखा दिया। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में अपने आप को, अपनी महिमा को जाहिर किया मूसा के ऊपर, और उसे आज्ञा दी कि तुम अभी वापस जाओ मिस्र में, अपने लोगों को दास्ता से निकाल कर लाओ। निर्गमन 2 अध्याय 13-14 आयत में मूसा उससे पहले एक मिस्री से अपने यहूदी को छुड़ाने के लिए मिस्री का कत्ल कर चुका था, और वो वहां से भागता है। भागता क्यों है? क्योंकि अगले दिन मूसा 2 यहूदियों को लड़ते हुए देखता है, और उनमें जब मध्यस्थता करने लगता है तो एक उसे कह देता तुम कौन है हमारे ऊपर, क्या तुम मुझे भी उस मिस्री की तरह मार दोगे? मूसा फिर डर कर भाग लेता है, और फिर वो विल्डरनेस में यत्रो की भेड़ें 40 साल तक चराता है। और अब जब परमेश्वर उसके सामने आते हैं जलती हुई झाड़ी से, तो मूसा को यह डर है कि इजरायली उसका यकीन नहीं करेंगे कि उसे परमेश्वर ने भेजा है, तो वो उनकी पहचान पूछता है, अपना नाम बताओ जो कि मैं इजरायलियों को बता सकूं। परमेश्वर ने फिर अपना नाम वहां निर्गमन 3 की 13-14 आयत में बताया। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। याहवे, यहां पर उनका नाम वो बता दिया गया 4 अक्षरों का, जो YHWH। यहूदी लोगों ने एडोनाई के जो वावल्स थे ए ओ इसमें ऐड करके उसे यहोवा बना दिया। हालांकि वो यहोवा नाम नहीं लेते हैं आदर के कारण, वो हाशिम कहते हैं। हाशिम का मतलब है नाम, हाशिम कहते हैं परमेश्वर जहां भी बोलना होता है। परमेश्वर का आई एम कहना वो ये है कि परमेश्वर हैं, वो सदा थे और वो सदा होंगे, और वो सदा के लिए इंडिपेंडेंट है क्रिएशन से और हर चीज से, उनका किसी भी चीज के ऊपर निर्भरता नहीं है। और ये जो परमेश्वर का गुण है, ये एसेटी इसे बोलते हैं, प्रभुत्व। इसका मतलब है परमेश्वर को किसी की भी या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो संपूर्ण है अपने आप में, उनमें जीवन है और उन्हीं में हर चीज का एग्जिस्टेंस भी है। वो अनंत काल के हैं और वो बदलते भी नहीं है, ना पास्ट ना फ्यूचर, सब कुछ उनके लिए एक जैसा है। आई एम, मैं हूं का मतलब ये भी हो जाता है कि परमेश्वर जो कुछ वो चाहते हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे जीवन में या दुनिया में, वही वो रूप बन सकते हैं। हमारे अंधेरे में वो रोशनी बन जाते हैं, हमारी भूख में वो जीवन की रोटी बन जाते हैं। और जब हम वल्नरेबल होते हैं, कहीं तकलीफ में होते हैं, तो वो अच्छा चरवाहा बन जाते हैं। यहोशू 5:14 में यहोशू को भेजा गया था इजरायलियों का कमांडर बनाकर। अब वो जाता है यरीहो को देखने के लिए, अकेला है, यरीहो देखने जाता है कि किस प्रकार प्लान करने के लिए। वहां उसे मिलते हैं प्रभु यीशु, जो कि परमेश्वर की सेनाओं के कमांडर हैं। और फिर यहोशू उनकी आराधना करता है, और फिर प्रभु यीशु उसे यरीहो को कैप्चर करने के लिए, फतेह पाने के लिए उसकी प्लान बता देते हैं। उसकी परिस्थिति के अनुसार वो वहां पर कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द लॉर्ड बन के आ जाते हैं, सेनाओं के यहोवा बनकर। भजन संहिता 34:8 में दाऊद का परमेश्वर के साथ एक नजदीकी का रिश्ता है, और उसे परमेश्वर के मन का इंसान कहा गया है। और फिर वो सब लोगों को ये कह देता है, चाह के देखो यहोवा भला है। परमेश्वर के नाम में जब कोई बोलता है तो उनकी वजूदगी, उनकी प्रेजेंस को और उनकी इंट्रोडक्शन को भी जाहिर करता है, और उनका नजदीकी का रिश्ता कि कितना हम जानते हैं उनसे, वो भी जाहिर करता है।
जितना हम उनके नजदीक जाते हैं उतना हम आनंद से भरे जाते हैं। परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में आए कि वो परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को हमारे ऊपर जाहिर कर सकें, पूरी दुनिया के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। और फिर उन्होंने ये टाइटल अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर का पुत्र। और यही उनका जो टाइटल था, मैं हूं, वो यूहन्ना नबी की इंजील में 7 उनके गुणों के द्वारा लिखा गया है। प्रभु यीशु ने भी अपने आप को आई एम कह दिया, 7 गुण उन्होंने साथ जोड़कर, आई एम द ब्रेड, आई एम द डोर, उन्होंने वो कह दिया। यूहन्ना 8 की 58 आयत में प्रभु यीशु ने फरीसियों से कह दिया, अब्राहम से पहले मैं था, कि मैं हूं, अब्राहम से पहले मैं हूं, आई एम बिफोर अब्राहम वॉज। वो अनंत काल के हैं, वो अपने आप को परमेश्वर वहां जाहिर करते हैं। परमेश्वर की हम पहचान उनके नाम से, उनकी जो उस समय की हमारी परिस्थिति, उसकी कॉम्पिटेंस, उसको हैंडल करने की कॉम्पिटेंस के साथ हम देख लेते हैं, और फिर उसी के अनुसार हम उनकी आराधना करते हैं। परमेश्वर को जानना, उनके नाम को जानना, और उस ज्ञान के द्वारा फिर हम परमेश्वर के गुणों का अनुसरण करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनके रूप में बनाया गया है। जो उनका नाम हमने जाना, वही गुण फिर हमारे अंदर भी प्रकट होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को उनके नाम से हम जानते हैं और अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के जो नाम हम पुराने नियम में देखते हैं, क्या वही नाम नए नियम में भी लागू हैं? और प्रभु यीशु का सही नाम फिर हमारे लिए क्या होगा या होना चाहिए? किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए परमेश्वर को चेंज नहीं होना, बदलना नहीं पड़ता है, क्योंकि ना ही उन्हें सरप्राइज दिया जा सकता है, उन्हें सब कुछ पहले से पता है। जो उनका नाम है आई एम, उसका मतलब है कि अनंत काल का पास्ट, अनंत काल का फ्यूचर उनके सामने सदा खुला है, जैसे ये मोमेंट खुली है। प्रभु यीशु को जो नाम दिया गया वो उनका परमेश्वर होने के बारे में है। यशायाह नबी ने जो प्रभु यीशु के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफेसी की, उसमें परमेश्वर का जो संदेश है, उनका रोल है, उसके बारे में भी बताया जाता है, उनके जन्म के बारे में भी बताया जाता है। यशायाह 7 की 14 में लिखा गया है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम इम्मानुएल होगा और वर्जिन बर्थ होगा। ये दोनों चीजें उनके बारे में बता दी गई। इब्रानी भाषा का शब्द आलमा, उसका मतलब है वर्जिन या फिर यंग औरत। यहूदियों ने उसे वर्जिन छोड़कर यंग औरत पकड़ लिया और उन्होंने इस प्रभु यीशु के वो कुमारी कन्या के जन्म को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इम्मानुएल का मतलब होता है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ हैं, और यही प्रभु यीशु का रोल परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ है। मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया गया था पाप के कारण, आदम बाग से निकाल दिया गया था, और उनका दोबारा रिश्ता बनाने के लिए एक मसीहा चाहिए जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता दोबारा दे सके। पुराने नियम में जो सेक्रीफाइस, कुर्बानियां दी जाती थी, वो पापों से मुक्ति तो देती थी छोटे पीरियड के लिए, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में सब नहीं जा सकते थे। सिर्फ महायाजक जाता था एक बार, वो भी अपनी पहले कुर्बानी लेकर। प्रभु यीशु को जन्म पर जो उनका नाम दिया गया वो है यहोशुआ। इसका मतलब है गॉड इज डिलीवरेंस, परमेश्वर ही मुक्ति है। और फिर वो विश्वासियों को अंधेरे, पाप के अंधेरे से निकालकर, शैतान के कंट्रोल से निकालकर, मृत्यु के कंट्रोल से निकालकर परमेश्वर के सामने ले जाते हैं। और फिर वो अपनी पहचान बताते हैं आई एम कहकर, वो कहते हैं मैं हूं, और फिर उसी के अनुसार फिर वो अपना मुक्तिदाता, रिडीमर का रोल भी बताते हैं। यूहन्ना नबी के इंजील में 7 स्टेटमेंट लिखी गई हैं प्रभु यीशु के बारे में, जो उनके इस आई एम के बारे में है। सबसे पहला है यूहन्ना 6 की 35 में। यूहन्ना 6 की 35 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं। जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं वो उस रोटी के द्वारा तृप्त होते हैं। राजा दाऊद ने कह दिया भजन संहिता 42 की पहली आयत में, उन्होंने कहा जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं।
जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्यासा हूं, मैं भूखा हूं परमेश्वर के लिए। दूसरा जो है आई एम स्टेटमेंट है, वो यूहन्ना 8:12 में वो कहते हैं मैं इस जगत की ज्योति हूं। क्योंकि सब लोग पाप के अंधेरे में फंसे हुए थे, तो उन्हें वापस परमेश्वर की तरफ रास्ता दिखाने के लिए ज्योति की जरूरत है, जो प्रभु यीशु बन जाते हैं। तीसरी है मैं रास्ता हूं, आई एम द डोर, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए वही एक रास्ता है। चौथा वो कहते हैं यूहन्ना 10:11 और 14वीं आयत में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्योंकि जो भेड़ें गुम हो गई थी, परमेश्वर से दूर हो गई थी, उन्हें उनकी सुरक्षा में ले जाने के लिए, उनकी केयर में ले जाने के लिए अच्छा चरवाहा आता है। पांचवा वो कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो कहते हैं कि मैं ही हूं और जीवन, दोबारा रिजरेक्शन मैं हूं। आदम को वार्निंग दी गई थी कि जब भी तुम वर्जित फल खाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और ये मृत्यु थी परमेश्वर से अलहदगी की, आत्मिक मृत्यु थी। प्रभु यीशु वो आत्मिक जीवन दोबारा दे देते हैं, हमें फिर रिश्ते में ले जाते हैं। यूहन्ना 17:3 आयत में प्रभु यीशु की एक ही 17 में एक ही प्रार्थना है जो रिकॉर्ड की गई है बाइबल में, और उसमें वो 3 आयत में कहते हैं अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यही है कि उन्हें जाने और प्रभु यीशु को जाने। छठा है वो कहते हैं आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, मैं रास्ता हूं, सच्चाई हूं और जीवन भी मैं ही हूं। रास्ता भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। प्रभु यीशु वचन है, जीवते वचन है, और जो परमेश्वर का वचन है, और फिर वो सच्चाई को डिफाइन करते हैं। और क्योंकि सिर्फ सच्चाई ही सच्चे परमेश्वर के पास हमें लेके जा सकती है, वही एक रास्ता है। और फिर वही जीवन देते हैं, मुर्दा आत्मिक मुर्दा को जीवन दे देते हैं ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। और ये जीवन आ जाता है आत्मिक तौर पर भी, और फिजिकल में भी हमारे शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं। यूहन्ना 15 की पहली आयत में फिर वो कहते हैं आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं। मत्ती 7:20 में प्रभु यीशु ने ये कहा कि उनके फल के द्वारा तुम उन्हें जानोगे। किसी के भी फल क्या होंगे उससे उसे जाना जाएगा। और इस दुनिया में जितने लोग हैं उनका जो फल है वो रिप्रेजेंट करता है उनका चरित्र, उनका चाल चलन और उनका विश्वास, उनके कामों के अंदर और परमेश्वर के विश्वास के द्वारा उनके काम कैसे होते हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा गया आत्मा का फल। आत्मा, पवित्र आत्मा के फल क्या है? वो कहते हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब कुछ आत्मा के फल हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर है तो हमारे अंदर ये फल आने चाहिए। प्रभु यीशु यूहन्ना 15:4 में कहते हैं कि जो मुझ में बना रहता है वही फल ला सकता है, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो हमारे अंदर बदलाव आता है। प्रभु यीशु से हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बदलाव नेचुरली आएगा ही आएगा। और जो फिर उनके बारे में वो भविष्यवाणी की गई थी वर्जिन बर्थ के बारे में, वो ये जाहिर कर देता है कि परमेश्वर के द्वारा वो पैदा हुए हैं। और इम्मानुएल उनके रोल को जाहिर कर देता है, परमेश्वर हमारे भीतर हैं, हमारे साथ हैं। और प्रभु यीशु ने ये रोल भी और उनका जन्म में ये भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी हो जाती है और उनका रोल भी उन्होंने पूरा कर दिया ताकि हम परमेश्वर से जुड़ सकें। उनके नाम के अनुसार फिर काम पूरे हो जाते हैं। तो क्या हम परमेश्वर के नाम में से ही उनको पूरी तरह से जान सकते हैं या कोई और भी तरीका है इसमें? निर्गमन 20 की 4 आयत में जो 10 आज्ञाओं में से दूसरी आज्ञा में परमेश्वर का अक्स बनाने के बारे में है, वो इसलिए है कि वर्जित किया गया है क्योंकि हम परमेश्वर को पूरी तरह नहीं जानते। और जब हम उनका अक्स किसी चीज में ढालने लग जाते हैं तो अपनी जो हम उनके बारे में सोचते हैं, अपना इमेज सोचते हैं, वो हम बनाने लग जाते हैं। परमेश्वर का इमेज नहीं बनता है। लूका 10 की 22 आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया, कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे वही पिता को जान सकता है। यूहन्ना
पहला अध्याय उसकी पहली ही आयत यहाँ लिखा गया है, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वर्ड वाज गॉड। और फिर 14वीं आयत में उन्होंने कह दिया, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ, प्रभु यीशु हमारे बीच में आ गए। तो पहला तरीका परमेश्वर को जानने के बारे में है कि प्रभु यीशु को जानना, क्योंकि वो जीवता वचन है। तो उनको जानना, ये लिखे गए वचन पवित्र बाइबल के द्वारा ही हम जान सकते हैं। और उनका नाम जो प्रभु यीशु का यहोशुआ रखा गया, वो उनके नाम को दर्शाता है, मुक्तिदाता, इस दुनिया का मुक्तिदाता। और वो उनका जो जीवन, जो उनका दोबारा जी उठना और स्वर्ग में उठाए जाने के साथ पूरा हो जाता है। वो शरीर, जो इंसान का शरीर उन्हें मिला था, आदमी का शरीर, उसे साथ लेके जाते हैं वो। इस प्रकार हम सब विश्वासियों के लिए वो रास्ता खोल देते हैं परमेश्वर की हजूरी में स्वर्ग में जाने का। जो उनका दूसरा आना है, वो इस संसार का न्याय करने के लिए उन्होंने आना है। और फिर यहाँ पर उन्होंने स्वर्ग राज्य स्थापित करना है, जो आज हमारे भीतर है। फिर वो चारों तरफ प्रकट रूप में जाहिर हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में प्रभु यीशु यूहन्ना नबी को अपना दूसरा रूप, जो कि इस युग का, इस धरती का न्याय करने वाला, वो दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उनमें शुरुआत सब कुछ उन्हीं में होती है, उन्हीं में ही सब कुछ कंप्लीट होना है। किसी भी चीज का ना तो शुरुआत उनके बिना हो सकती है, ना कंप्लीशन उनके बिना हो सकती है। फिर लिखा है, वो छाती पर सोने का पटका बांधे हुए थे। सोने का पटका है रॉयल्टी उनकी, वो राजाओं के राजा हैं। फिर उनके बाल श्वेत और वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, एज स्नो, बर्फ की तरह उनके बाल बिल्कुल सफेद थे। ये उनका इटर्नल, अनंत काल के बारे में बताता है और उनकी बुद्धि और ज्ञान के बारे में बताता है। फिर वो कहते हैं, उनके पैर उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। पहली बार जब वो आए तो वो भट्टी में चल के गए हैं। हम सबका जो पाप सब कुछ उन पर डाला गया, उन्होंने सब वो दुख सहे। तो पैर जो है चलन को, चाल को दिखाते हैं, क्या काम किया उसको दिखाते हैं। तो उस फर्नेस से, उस आग से निकल चुके हैं वो। और फिर वो कहते हैं, उसका जो फेस था वो सूर्य की तरह चमकता है। सूर्य जो कि पूरी अपने बल में हो, और उनके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। जब दूसरी बार प्रभु यीशु ने आना है तो वो जज करने के लिए आएंगे, और जो पापी होने कंडेम करने के लिए, उनके न्याय करने के लिए आएंगे। और जो उनके अधीनगी में आ जाते हैं वो परमेश्वर के साथ होंगे। तो जो उसके जो तलवार है मुंह की, एक सिरा तो आशीष देता है, आज्ञा देता है, आवाज निकलती, चलो तुम अपने परमेश्वर की आशीष में आ जाओ। जो दूसरा सिरा है वो न्याय करता है, पापियों को सदा के लिए उस अग्निकुंड में डालने के लिए है। जो आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी, जब आखिरी फाइनल जो युद्ध है आर्मेगेडोन का, उस समय फिर यूहन्ना नबी देखते हैं प्रभु यीशु को, और वो देखते हैं उन्हें, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11वीं आयत में, घोड़े पर सवार हैं और विश्वास योग्य, फेथफुल एंड ट्रू है, और वो न्याय से, सच्चाई से युद्ध करते हैं, न्याय करते हैं, फेथफुल और ट्रू है, राइटियसनेस ही जजेस। और फिर वो सब वायदों को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रेस का पीरियड था, पेशेंस का पीरियड था, दया का पीरियड था, वो खत्म हो जाता है। इतने सालों से चला आ रहा है, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, उसके बाद में फिर न्याय होता है। फिर 12वीं और 16वीं आयत में वो कहते हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उस पर एक नाम लिखा है। 16वीं आयत में कहते हैं, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और उनकी जो आंखें थी वो आग की तरह धधकती थी, क्योंकि वो मन के भेदों को जान सकते हैं, जांचते हैं, वो सब मनों को पढ़ सकते हैं। और वो जो शैतान ने उन्हें राज्य दिखाए थे टेम्पटेशन के टाइम पर,
मत्ती 4 में 8 से 9वीं आयत में, उन सब के अधिकार उनके पास है, राजाओं के राजा बनकर आते हैं वो। 13वीं आयत में वो कहते हैं उनका नाम है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की अथॉरिटी के साथ आते हैं, जो वो कहते हैं वो सच्चा होगा। फिर 12वीं आयत में लिखा है उनका एक नाम है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और फिर लिखा है उसका एक नाम है जो उनके अलावा और कोई नहीं जानता, उनके नाम है जो उनके अलावा कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि ये नाम याहवे यहोवा है, और 4 लेटर वाला YHWH, लेकिन ये तो नाम पहले ही परमेश्वर ने मूसा को बता दिया था। प्रभु यीशु वचन बनकर आते हैं, परमेश्वर का वचन बनकर न्याय करने के लिए। जो परमेश्वर के मन में चल रहा है वो देखते हैं और वो करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रोल उनके होंगे, इस धरती के अलावा ब्रह्मांड में कहीं और कुछ और रोल होंगे जिसके बारे में और हमें नहीं पता है, ना पता चल सकता है, क्योंकि हम इस दुनिया की बुद्धि के अनुसार जांचते हैं। तो इसलिए उनका एक नाम और भी है जिसे कोई नहीं जान सकता। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में 4 जीवते वहां पर प्राणी हैं, उनके 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। आईज ऑल अराउंड, आंखें बुद्धि को दर्शाती हैं, वो बुद्धिमान है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन आगे लिखा है वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। रात दिन कहते हुए थकते नहीं हैं वो। यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय 2-3 आयत में यही सीन यशाया नबी ने परमेश्वर के घर में भी देखा। सराफ जो है उनकी जो बल है वो जो 6 उनके पंख हैं उनसे ज़ाहिर होता है। 2 से वो अपने पैरों को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, 2 से अपने मुंह को ढक लेते हैं। उनका चलन परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, उनका मुंह उनका महिमा कुछ नहीं, अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने बस परमेश्वर ही हैं। आंखें उनकी बुद्धि और इंटेलिजेंस और परसेप्शन को, समझने की शक्ति को ज़ाहिर करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद में भी वो परमेश्वर की आराधना करते रहते, थकते नहीं हैं पवित्र पवित्र कहते हुए। जब से स्वर्ग बनाया गया तब से वो कहते रहते हैं, ये गीत गाते रहते हैं। कभी भी वो परमेश्वर का पूरा भेद नहीं पा सकते हैं। तो हम कैसे उनका पूरा भेद पा सकते हैं जब तक कि वो हमारे ऊपर अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं। हम आशीषित हैं कि हमें ये वचन पवित्र बाइबल दिया गया है ताकि हम इसे पढ़ें और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं उनके साथ फिर सच्चाई को जान सकें और फिर हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के रिश्ते में आगे बढ़ते जाएं और फिर इसमें कोई गैसवर्क ना लगाएं कि ये क्या होगा, उनका नाम क्या होगा। जो हमारे ऊपर जाहिर किया गया है हम उस पर बने रहें और फिर हम शायद किसी दिन हमें उनका वो पूरा स्वरूप भी दिखाया जाएगा। जितना हमें जाहिर किया गया उसमें हम बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आपका कि आपने हमें वचन दिए ताकि हम आपको जान सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे टीचर हैं। आशीष दीजिए कि हम वचन को पढ़ें, जानें और उसके अनुसार फिर एक नज़दीकी रिश्ते में बनते जाएं। एक दूसरे के साथ रिश्ता, पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता, प्रभु यीशु के साथ रिश्ता, फिर हम आपकी अगुवाई में चलते जाएं। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने अक्स और स्वरूप में बनाया है तो हमें अपने आप को जानने के लिए भी परमेश्वर को जानना जरूरी है। हर विश्वासी को पवित्र आत्मा परमेश्वर दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के रूप में बदलते जाते हैं। लेकिन हम अगर उस रूप को जानते ही नहीं तो अपनी बदलाव की प्रोग्रेस को जानेंगे कैसे और उसमें चलेंगे कैसे। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। See you next time. Stay blessed. Shalom.